महामंडलेश्वर और राष्ट्रीय संत कंप्यूटर बाबा 7 अक्टूबर से गौ माता न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। इस यात्रा के लिए जनसमर्थन जुटाने कंप्यूटर बाबा रविवार को गुना पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि 29 जिलों का भ्रमण करने के बाद उन्होंने गायों की सबसे ज़्यादा दुर्दशा गुना के नेशनल हाईवे पर देखी है। यहाँ गाय तड़प रही हैं और उनकी मौतें हो रही हैं। कंप्यूटर बाबा ने सबसे पहले गुना के हृदय स्थल कहे जाने वाले विजय स्तंभ चौराहे पर गौ माता न्याय यात्रा के लिए भिक्षा मांगी। उनका कहना था कि जनता से जो राशि इकट्ठा होगी उसे न्याय यात्रा में लगाएंगे। कंप्यूटर बाबा ने गुना में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर भी जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यदुवंशी हैं लेकिन उन्हें गौ माता की फिक्र नहीं है। कंप्यूटर बाबा ने दावा किया कि देश भर में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के बूचड़ खानों में गाय कट रही हैं। इसलिए उनका अनुरोध है कि महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर एमपी में गाय को राजमाता का दर्जा दिया जाए और गौ अभयारण्य की व्यवस्था की जाए। कंप्यूटर बाबा ने गायों की दुर्दशा पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि खासकर मध्य प्रदेश में गायों की हालत कुत्तों से बदतर है। सड़कों पर गायों की मौत हो रही है, भूखी मर रही हैं, कुत्ते कमरे में आराम कर रहे हैं। आंगन से गाय अब सड़कों पर आ चुकी है। इसलिए अब मुख्यमंत्री को जगाने का समय आ गया है। प्रदेश की सड़कों, गांव, मोहल्लों में गौमाता तड़प तड़प कर मरने के लिए मजबूर हैं। इस स्थिति में संत समाज ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से पत्राचार किया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कंप्यूटर बाबा ने गाय के नाम पर राजनीति करने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि गायों के नाम पर राजनीति करने वाले बड़े बड़े सिंहासनों पर विराजमान हो गए, बड़े नेता बन गए, लेकिन गाय आज भी जहां थी वहीं है। ये अब और नहीं चलेगा। अगर ऐसे ही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आने वाली युवा पीढ़ी को 50 और 100 रुपये का टिकट गायों को देखने के लिए कटवाना पड़ेगा, क्योंकि सनातन की असली पहचान गायों की संख्या कम हो रही है। गौ माता न्याय यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कंप्यूटर बाबा ने बताया कि यह यात्रा 7 अक्टूबर को नर्मदापुरम से शुरू होगी, 14 अक्टूबर को भोपाल स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि यात्रा में हज़ारों गायों को शामिल किया जाएगा। ख़ास बात यह रहेगी कि प्रत्येक गाय की सींग पर एक ज्ञापन रहेगा जिसमें गाय माता स्वयं मुख्यमंत्री से अपने लिए गौ अभयारण्य और महाराष्ट्र की तर्ज पर राजमाता का दर्जा देने की मांग करेंगे। भाई मैं वही तो पूछना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा अनुदान दिया जाता है, कहाँ है अनुदान? जब गौ माता सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मध्य प्रदेश की अभी तक 29 ज़िले में सबसे ज़्यादा गौ जो है मुझे गुना में मिली। ये गुना में जैसे ही हम घुसे तो मेरे पास मैं फ़ोटो भी लेके आया हूँ। ये गौ माता सबसे ज़्यादा यदि कहीं डली और मरने को मजबूर हैं वो गुना में है। ये पूरी सड़कों में गौ माता पड़ी हैं। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी एक यदुवंशी हैं और इसके बाद भी क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को फिक्र नहीं है गौ माता की? इसलिए मुझे लगता है कि जानबूझ के नहीं देना चाहते, पर समय आ गया है अब मुख्यमंत्री को जगाने का। इसलिए मेरा अनुरोध है कि गौ माता को राजमाता का दर्जा दें, गौ माता के लिए आप गौ अभयारण्य की व्यवस्था करें। ये कि लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए फिर राजनीति हो रही है क्या गायों के नाम पर? मुझे लगता है गाय के नाम से लोग बड़े बड़े सिंहासन में पहुँचे, बड़े बड़े पद पर पहुँच गए। गौ माता जहाँ के तहाँ डली है। इसलिए अब समय आ गया है। मोहन को भले फिक्र ना हो गौ माता की, पर गौ माता को मोहन की फिक्र है। इसलिए 14 अक्टूबर को गौ माता मोहन से मिलने जाएंगी और सीएम हाउस पर रहेंगी। धन्यवाद। मध्य प्रदेश की सड़कों में, कस्बों में, गांव में, मोहल्लों में तड़प तड़प के मरने के लिए हमारी गौ माता मजबूर है और गौ माता की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। ऐसी स्थिति में सारा संत समाज ने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्राचार किया, पर सुनवाई नहीं हुई। हम लोगों ने मिलने के लिए उनको भी बोला, उनके नंबर पे भी लिखाया, परंतु उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी को गाय के लिए संतों से मिलने का समय नहीं मिला। तो फिर क्या किया जाए? इसके लिए हम सब ने विचार किया गौ माता न्याय यात्रा निकाली जाए। यह यात्रा जो है वो नर्मदापुरम से 7 अक्टूबर से निकलेगी, जो 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचेगी। हजारों की संख्या में गौ माता रहेगी और उनके सींगों में, उनके गले में ज्ञापन होगा। इस बार गौ माता स्वयं अपने न्याय मांगने के लिए, ज्ञापन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचेगी और हजारों की संख्या में साधु संत, गौ माता, युवा, किसान सभी उपस्थित रहेंगे। आज हम जन जागरण करते हुए मध्य प्रदेश के 29वां ये हमारा ज़िला है, लगातार पूरे मध्य प्रदेश के ज़िलों में जा रहे हैं और जन जागरण कर रहे हैं। यहाँ पर गुना के लोगों से मेरा अनुरोध है, सनातनियों से अनुरोध है
क्योंकि सनातन की जननी ही गौ माता है। और आज गौ माता तड़प तड़प के मरने को मजबूर है। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि गौ माता के हाल वो हो गए हैं, इससे तो कुत्ते से ज़्यादा बदतर जो हैं वो गौ माता के हाल हैं। आज सड़कों में मर रही हैं और भारत में गौ माता कट रही हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गौ माता बूचड़ खाने पर बने हुए हैं, वहाँ कट के जा रही हैं और गौ माता की दुर्दशा हो रही है। ऐसे में तो परिस्थिति क्या होगी? आने वाले समय जो पीढ़ी होगी आएगी, उनको 50 रुपये 100 रुपये की टिकट कटवाना पड़ेगी प्रदर्शनी के लिए, और प्रदर्शनी में गौ माता बताई जाएगी कि गौ माता ऐसी होती है। ऐसी स्थिति में गौ माता बचेगी नहीं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप महान हैं, आप यदुवंशी हैं, आप गौ का दर्द समझते हैं और गौ माता को भी लगता है कि हमारा कुछ न्याय होगा। इसलिए मुझे लगता है कि मैं ये बात पर मैंने आज गुना वासियों से मेरा अनुरोध है, सनातनियों से अनुरोध है, सबसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि गौ माता को 14 अक्टूबर को गाड़ियों से, ट्रकों से, ट्रानों से लेकर के और मुख्यमंत्री निवास पहुँचें। माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पहुँच करके न्याय मांगेंगे और हमारी मांग है गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया जाए, गौ माता के लिए गौ अभयारण्य दिया जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। ये जो रोडों में तड़प तड़प के मर रही हैं, ये देखा नहीं जा रहा है। इसलिए आपके अरे मुझे तो ये लगा कि इतनी बदतर है गौ माता के हाल कुत्ते से ज़्यादा। अरे कुत्ते तो जो हैं वो सड़क से बेडरूम तक पहुंच गए, कारों में घूम रहे हैं, पर गौ माता हमारी आंगन से सड़कों पे मर रही हैं। मुझे लगता है कि अब मुख्यमंत्री को जगाने का समय आ गया है। मैं हाथ जोड़ से माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा कि सनातन के 300 करोड़ हमारे जो इतने जनता जनार्दन लोग हैं, ये सब आपसे अनुरोध करते हैं, सनातनी अनुरोध करते हैं कि गौ माता का जरूर ध्यान रखें, गौ माता का न्याय करें और आप सब गौ माता के न्याय में पहुँचें। आपने गोदान पात्र दान दिया, तो इसका क्या मतलब है? ये जो है, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। हमारे संपूर्ण संत समाज ने कंप्यूटर बाबा को